फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरएफसी की, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट के आंकड़े पेश कर दिए। आंकड़े बहुत ही जबरदस्त है। पिछले साल से प्रदर्शन में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, जबकि इस दौरान कोविड-19 का इफेक्ट था। उसके बावजूद भी रिजल्ट बहुत ही दमदार है। और जिस तरह से इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है हर साल लगातार बढ़ रही है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद में यह स्टॉक रॉकेट बन जाएगा और बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इस समय आपके लिए मौका है इसमें खरीदारी का, क्योंकि ये अभी भी आपको आईपीओ प्राइस से कम रेट में मिल रहा है। ऐसे स्टॉक बहुत कम होते हैं जो अंडर परफॉर्म होते हैं और इस समय आपको निवेश करना ही चाहिए। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने से चूक गए तो बाद में बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ेगा, और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी। तो ये वजह क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उसके पीछे जो इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ में इसमें बहुत सारे कारण हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह से इसकी सेहत है वो हमें साबित करती है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आपके रकम को कई गुना बढ़ा देगा। तो इस समय अगर आप निवेश नहीं करोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों आखिर आईआरएफसी प्योर गोल्ड है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 22.85 पर, हाई बनाई है 24 की, लो है 22.75 का और एंड में 23.95 पर करीब 4.81% अप पर क्लोजिंग दी है। तो करीब 5% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक बहुत मजबूती से अब आगे बढ़ेगा। फिलहाल ये अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे, जो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है निवेश करने के लिए। अगर हम इसके बीएससी के वॉल्यूम को एनालिस करें तो 85,88,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 50,71,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 59.06% है। तो करीब 60% के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ। लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं अब इसमें। अगर हम एनएससी की बात करें तो 3,51,10,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,98,60,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज 56.57%। तो दोनों एक्सचेंज में 50% से ऊपर कामकाज हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब लोगों को समझ में आ चुका है कि इस स्टॉक में हमें खरीदारी करनी है। यह हमारे इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है, बहुत तेजी से, बहुत कम समय में। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो जबरदस्त बढ़ोतरी वहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को सीधा 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम लगभग दुगुना हो चुका है। यहाँ पे अब माहौल तेजी का बनेगा। सबसे अच्छी बात है इसकी प्रदर्शन की, मजबूत इसको क्रेडिट रेटिंग मिल रही है। रेटिंग एजेंसियां जबरदस्त रेटिंग दे रही है। क्रिसिल की तरफ से इसको AAA+ की रेटिंग मिली हुई है और ICRA की तरफ से इनको AAA+ की रेटिंग मिली हुई है। तो रेटिंग एजेंसियां बहुत मजबूत रेटिंग दे रही है, जो एक बात साबित करती है कि यहाँ पे हमारा निवेश डूबने की संभावना बहुत कम है और बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ही जबरदस्त मजबूत है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और साउंड एसेट इसकी लाइबिलिटी है, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन है कंपनी के। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी रेलवे को विदेशों से और डोमेस्टिक बाजार से फंड उठा के रेलवे को सामने देती है, जहाँ पे इनका एनपीए बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी है रेलवे और रेलवे को ये फाइनेंस करती है और इसीलिए यहाँ पे इनका पैसे डूबने की संभावना बहुत कम होती है। और जिस तरह से फिलहाल रेलवे के कामकाज आगे बढ़ रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका कामकाज तो बढ़ते रहना है और इस वजह से स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो 1986 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 31,233.73 करोड़ रुपीज़ का है। क्वार्टर 1 में कंपनी ने टोटल इनकम 4,581.60 करोड़ की बताई है, जो 2.84% ज़्यादा है मार्च क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 4,455.01 करोड़ रुपीज़ थी और 24.87% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 3,669.22 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,501.95 करोड़ रुपीज़ का बताया। और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं क्वार्टर 2 के, वो इससे भी शानदार है। जो इनकी प्रॉफिट रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखा रहे हैं और इन आंकड़ों से डबल है। तो अभी रिजल्ट आना है, क्योंकि इसकी बहुत जल्द रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, लेकिन आंकड़े सामने आ चुके, बहुत ही शानदार आंकड़े हैं।
कंपनी ने जो अपनी जो रिपोर्ट पेश की है, यानी अपनी मीटिंग के बाद में जो इन्होंने अपने प्रदर्शन को दिखाया, बहुत ही शानदार है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया है, यानी 4,416.13 करोड़ रुपीज़ का इनको प्रॉफिट है। तो करीब 38.34% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो पिछली बार से ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल जो इनकी नेट प्रॉफिट थी वो 3,192.09 करोड़ रुपीज़ की थी 2019-20 के लिए। इनके चेयरमैन हैं अमिताभ बनर्जी, उनका कहना है कि हमारे ऑपरेशंस में भी करीब 17.51% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो करीब 15,770.47 करोड़ रुपीज़ बैठी है 2020-21 के लिए, जबकि पिछले साल ये 13,421.01 करोड़ रुपीज़ की थी। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने बढ़त दिखाई है और इस तरह से जो प्रदर्शन है इनका लगातार अच्छा हो रहा है और इस प्रदर्शन के दम पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत अच्छे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए शानदार डिविडेंड डिक्लेयर किया है करीब 1,372.19 करोड़ रुपीज़ का, जो करीब 31.07% बनता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के कमाई के हिसाब से। तो अपने जो शेयर है वो बांट रहे हैं अपने शेयर होल्डर के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे डिविडेंड मेकिंग कंपनी में आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए, जहां पे आपको लगातार अच्छा डिविडेंड भी मिले और यहाँ पे शेयर में जो बढ़ोतरी है वो होनी बाकी है। तो बहुत तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इनके 2018 से प्रदर्शन को देखें तो लगातार बहुत ही अच्छे रिजल्ट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। 2018 में इनका 9.27 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू था और इनको प्रॉफिट मिला था 2.05 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2019 में बढ़ के 11.13 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू हुआ और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 2.25 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2020 में 13.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 3.19 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। और 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 15.77 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 4.42 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। तो लगातार इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 24 से भी नीचे मिल रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी आपको करनी चाहिए। बहुत जल्द इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें सरकारी कंपनियों की, जहाँ पे कहा जाता है कि सरकारी कंपनियों में अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, तो IRCTC के IPO की बात कर लेते हैं, जहाँ पे 320 के आसपास इसमें हमें IPO में शेयर अलॉट हुए थे। आज प्राइस देख लो आप, ये 30 सितंबर 2019 को इसका IPO आया था और अब करीब 3 साल हो चुके। 3 साल के बाद इसके जो प्रदर्शन को आप देख लो, करीब 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न मिला, यानी 320 का जो प्राइस थी आज वो 4,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो उस हिसाब से जो IRFC की जो फिलहाल प्राइस है वो 24 रुपीज़ के आसपास है। इस समय अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले 3 साल में इसकी प्राइस डेफिनेटली 300 तक क्रॉस कर सकती है। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इसमें तेज़ी के पीछे जो वजह है कि जो बड़ी इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो पूरी सरकार के पास है 86% की। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है और इस वजह से यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी आराम से देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा हो जिसमें जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो तो वो बहुत स्टॉक तेज़ी से बढ़ते, जैसे रुचि सोया है, ऑर्किड फार्मा है, तो ये भी तेज़ी से बढ़ता होगा। स्टॉक आगे बहुत आगे जा सकता है और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 23.10 पर इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक नीचे और गिरा तो फिर 22.30 पर इसका सेकंड सपोर्ट निकलेगा और थर्ड सपोर्ट इसका 21.85 का है। तो आप कितनी भी बड़ी गिरावट हो, स्टॉक अभी फिलहाल 20 से नीचे जाने की इसमें कोई संभावना नहीं है, यानी बड़े बाजार में अगर करेक्शन भी आ जाता है तो आपका निवेश यहाँ पर सुरक्षित रहने की पूरी जब संभावना बन जाती है। और अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 24.35 का, उसको ब्रेक करते ही 24.80 पे जाएगा स्टॉक और थर्ड इसका टारगेट जो है वो 25.60 का है, जो हमें कल यानी मंडे को देखने को आराम से मिल सकता है अगर बाजार ने साथ दिया तो। परंतु आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए और जिस तरह से इसमें सरकार की बड़ी मजबूत दावेदारी है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। और जिस तरह से इसका जो काम करने का तरीका है, ये रेलवे को फाइनेंस करती है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके निवेश और इनके NPA बनने की भी कोई संभावना नहीं है। तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए, ये स्टॉक आपको मालामाल करेगा। आने वाले 3 साल में इसकी प्राइस 300 तक जा सकती है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और जिस तरह से अब ये आंकड़े निकल कर आए, लोगों का विश्वास बनने लगा है और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट में हमें और बहुत सारी पॉजिटिव बातें देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये मौका है खरीदारी का, इस समय आपको कर लेना चाहिए क्योंकि ये प्योर गोल्ड है। इस स्टॉक में आप जितना जल्दी खरीदारी करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्द ये स्टॉक बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अपर सर्किट के दौर शुरू हो गए तो फिर आप इसको निवेश का आपके लिए मौका छूट जाएगा।
लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो